Hi, I am dear Sadgir Khan and you are watching MHK Full Concept। मैं इस वीडियो में क्लास 10 के इंग्लिश से जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। ये हमारा सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर होगा फर्स्ट फ्लाइट से। सो फर्स्ट फ्लाइट में जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसमें पोएट्री सेक्शन भी है, पोएट्री सेक्शन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट इज अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अ लेटर टू गॉड का। अगर हम लेटर टू गॉड की बात करें तो इसके जो राइटर हैं जीएल फॉइंटस हैं और उन्होंने मार्वलस अंदाज में, बहुत बेहतरीन अंदाज में इन्होंने एक सोसाइटी को मैसेज देने का काम किया है। इसमें हम सबसे पहले अगर कैरेक्टर की बात करें तो इसके जो प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर है वो है इसमें लेंचो। ये लेंचो प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस स्टोरी का और बहुत ही आपको आगे चल करके जब इस स्टोरी को आप आगे मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपने इससे पहले हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को और शेयर करें बहुत ही नीडी पीपल को जो अभी क्लास 10 का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 में वो एग्जाम देने वाले हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं जो फर्स्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरेक्टर्स हैं, ऑथर के रिगार्डिंग हमने बात कर चुका है। इनके ऑथर हैं जीएल फॉइंटस और जीएल फॉइंटस ने मैसेज दिया है। इसमें कैरेक्टर है, जो प्रोटैगोनिस्ट कैरेक्टर है इस स्टोरी का वो है लेंचो। लेंचो एक शख्स होते हैं, एक फार्मर होते हैं और लेंचो कहाँ रहते हैं? वो पहाड़ पर रहते हैं, हिल पर रहते हैं और हिल पर रहते ही वो क्या करते हैं कि डिफरेंट दैट मीन्स वो हिल पर अकेले ही उनका घर होता है, बिल्कुल सुनसान सा इलाका है, काफी ऊंचाई पर उनका घर है और वहीं वो खेती करते हैं। ऐसा माना जाता है, इसमें इन्होंने बताया है कि लेंचो इतना मेहनती इंसान है, इतना लेबोरियस है कि वो एनिमल के जैसे वो उसमें काम करते हैं, एक जानवर के जैसे वो काफी मेहनत करते हैं खेत में और उसी खेत से जो उपज होती है, जो उनका जो हार्वेस्ट आता है, जो उनकी उपज होती है, उसी से उनका पूरा परिवार पूरे साल भर चलता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इस स्टोरी में वो क्यों जीएल फॉन्टस ने इस स्टोरी में एक कैरेक्टर बनाया और क्या हमें आगे वो मैसेज देना चाह रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। लेंचो जिसके बारे में मैंने आपको बात कर ही दिया है, लेंचो क्या करते हैं, एक पहाड़ी में ऊंचाई पर उनका घर होता है और वो बिल्कुल अकेले सुनसान और खेत में वो काम करते हैं, अपना खेत होता है। लेकिन क्या होता है कि काफी दिनों से रेन नहीं होता है, बहुत दिनों से बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से लेंचो काफी परेशान होते हैं और कई बार जाते हैं अपने खेत पर और वहां देखते हैं कि कहीं उत्तर और पूरब के साइड से कोई बारिश का कोई बादल तो नहीं आ रहा है। कई दिन जाते हैं लेकिन उनको कुछ ऐसा समझ में नहीं आता और वो फिर वापस आ जाते हैं और अपने खेत पर काम करते रहते हैं। घर में भी उनके घर वाले काफी परेशान होते हैं कि किसी तरीके से बारिश हो जाए और काफी वो चाहते हैं, गॉड से भी वो काफी प्रे करते हैं, गॉड से भी वो परमात्मा से, खुदा से भी वो दुआ करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि किसी तरीके से बारिश हो ताकि हमारा जो फसल है वो अच्छे से उसकी उपज हो सके, क्योंकि बहुत ही सख्त जरूरत होती है उसमें वाटर की, वो रेन होने की। तो इसलिए वो बराबर जाते हैं और वो देखते रहते हैं एक आस में कि कहीं बादल तो नहीं आ रहा है। तो ये इस तरीके से इनका चलता रहता है। अचानक एक दिन की बात होती है कि शाम में वो एक जोरदार बादल आता है और जब वो बादल देखते हैं तो खुशी के मारे वो झूम उठते हैं और आकर के घर में कहते हैं, जो लेडीज लोग घर में खाना बना रही होती हैं, जो कुकिंग कर रही होती हैं, उनको कहती हैं यार क्यों टेंशन लेने का, अब तो बारिश होने वाली है। उसके कुछ ही देर में बारिश होने लगती है और बड़े बड़े बूंद, छोटे छोटे बूंद सब गिरने लगता है बारिश में। और उसमें जब बड़े और छोटे बूंद गिरते हैं तो ये मारे खुशी के वो क्या करते हैं कि वो बोलने लगते हैं, ये जो बड़ा वाला ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये बड़ा वाला जो बूंद है, ये इसका
ये 10 सेंट है। सेंट कहते हैं ये कि अमेरिका में क्या होता है कि $1 होता है, उसमें सेंट जो उसके जो यूनिट्स होते हैं, तो उसमें 10 सेंट्स कह रहे हैं कि बड़ा वाला जो ये बूंद वाटर का गिर रहा है, ये जो रेन का, जो बारिश का ये जो बड़ा वाला बूंद गिर रहा है, ये 10 सेंट के बराबर है। फिर छोटा वाला जो बूंद गिर रहा है ये 5 सेंट के बराबर है। इस तरीके से वो इतनी खुशी होती है उनको, इतना ग्लैड, इतना हैप्पी फीलिंग होता है उनको कि वो चाहते हैं क्या कि और क्या करूं, इतनी जोरदार बारिश होती है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उनका मूड जो है और बदलने लगता है। क्यों? उसके पीछे रीजन है। हेल स्टॉर्म गिरना शुरू हो जाता है। और एक तरीके से हेल स्टॉर्म उसको कहते हैं जो वो टुकड़ा सा गिरता है बर्फ के टाइप का, जो उससे क्या होता है, उससे पूरा फसल उसका बर्बाद हो जाता है। जब क्या होता है, अगले ही जब वो बारिश का समय, जब बारिश खत्म हो जाती है, जब वो अपने खेत पर जाते हैं, तो देख करके ये काफी निराश हो जाते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो फसल है वो बर्बाद हो चुका होता है। और वो काफी परेशान हो जाते हैं और इसमें बहुत सारी बातें, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं इस पूरे साल मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इससे अच्छा है लोकस्ट, एक तरीके का चिड़िया, एक तरीके का इंसेक्ट है, एक जो कीड़ा मकोड़ा है जो फसल को बर्बाद कर देती है, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है तो कम से कम जो लोकस्ट है, यानी कि वो जो कीड़े मकोड़े हैं, वो हमारे फसल को इतना बर्बाद नहीं करता था जितना कि ये रेन आकर के, हेल स्टॉर्म आकर के हमारे फसल को बर्बाद कर गया। वो तो कुछ छोड़ता भी था, लेकिन ये हेल स्टॉर्म क्या किया, हमारे फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस तरीके से वो काफी सैड होते हैं, काफी उदास होते हैं, काफी उनकी परेशानी, उनके चेहरे पे परेशानी की नजर आती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता। उसी दिन अगले शाम में वो घर पर आते हैं और यही बात को उनके मन में दोहराते रहते हैं कि अब क्या करूं, अब क्या करूं। अचानक एक बात उनके दिल में, ख्याल में आता है। वो क्या बात आती है? वो अपने आप को बुझाना चाहते हैं और टेंशन नहीं लेने का है। Nobody dies of hunger in this world. इस दुनिया में कोई भूख से नहीं मरते। टेंशन नहीं लेने का, वो खुद को समझा रहे हैं। और खुद को समझाने के बाद क्या करते हैं, समझाने के साथ वो आगे फिर सोचने लगते हैं कि अब क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक ही ये हो सकता है कि हेल्प फ्रॉम गॉड, परमात्मा से, खुदा से मदद मांगना। हम खुदा ही से मदद मांग सकते हैं, हम परमात्मा से ही मदद मांग सकते हैं। वही मदद करने वाले हैं। जब तक वो मदद नहीं करेंगे तब तक हमको इस घाटी में कोई मदद नहीं कर सकता, इस वैली में हमें कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरीके से वो अपने आप को बुझाते हैं और फिर अगले दिन वो फिर खेत में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बात में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो किसान वाला काम करते हुए भी कभी स्कूल कॉलेज का उन्होंने मुंह नहीं देखा। और वो क्या किए, इतना होने के बावजूद भी रात दिन वो अपने खेत में काम करते रहते थे, लेकिन फिर भी उनको लिखना आता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शाम में घर पर बैठे एक पेपर लिया और स्याही से वो लिखना शुरू कर दिए। और लिखे क्या है, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, माय फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर। गॉड, ओ अल्लाह, ओ परमात्मा, अगर आपने मुझे मदद नहीं किया तो मेरा फैमिली और मैं इस पूरे साल भूखा रह जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा। माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। इस पूरे साल भर मैं भूखा ही रह जाऊंगा, मेरे फैमिली के सारे लोग भूखे रह जाएंगे। वो एक गार्ड को पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। और लिखने के बाद उन्होंने उस लेटर में मांग करते हैं कि ओ गॉड, काइंडली हेल्प मी विद 100 रुपीज, 100 पेसोज। पेसो एक करेंसी है, पेसो एक करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपया को बोलते हैं रुपीज, ओके, इंग्लैंड में कहते हैं पाउंड, यूएसए में कहते हैं डॉलर, कुवैत में कहते हैं दिनार। तो इस तरीके से इसमें इस तरीके से वो कंट्री, जिस कंट्री में वो रहते हैं, वहां उनको कहा जाता है करेंसी को पेसो। तो ये क्या करते हैं, उस लेटर में गॉड से मांग करते हैं कि काइंडली हेल्प मी फ्रॉम 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज से मदद कीजिए, मुझे 100 पेसोज मुझे भेज दीजिए। वो अपने लेटर में लिखते हैं, गॉड को लिखते हैं। और लिखने के बाद
अगले ही संडे, जब जैसे ही संडे को आता है तो वो फुर्सत के टाइम में वो चले जाते हैं पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वहाँ स्टैंप लेते हैं और टिकट लेते हैं, टिकट उसमें साटते हैं, और साटने के बाद वो क्या करते हैं, वो लेटर बॉक्स में, मेल बॉक्स में जाकर के गिरा देते हैं। लेटर बॉक्स अगर आपने नहीं देखा होगा, आपको इसमें अभी जो पिक्चर है वो दिख रहा होगा लेटर बॉक्स का, उसको मेल बॉक्स भी कहते हैं। मेल मीन्स होता है वो लेटर बॉक्स, दैट मीन्स ऑफिस से जो करस्पॉन्डेंस वाला काम है उसको मेल कहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लेटर को पोस्ट कर दिया, उसको मेल बॉक्स में पुट कर दिया, और वो चले आए घर। वो वेट करते रहे कि अब लेटर का जवाब आएगा, अब लेटर का जवाब आएगा। अगले संडे जो है, जैसे ही नेक्स्ट संडे, फॉलोइंग संडे आया, उस संडे को ये खुद ही चले गए पोस्ट ऑफिस और वहां पूछने लगे कि भाई कोई लेटर आया है। तो आने के बाद तो वो तो अगले संडे वहां ये हुआ, लेकिन इस बीच में जो इन्होंने संडे को जो लेटर पोस्ट किया, उस लेटर को जब पोस्टमैन गए और निकाले, चूंकि इनको तो ये करना था, और इन्होंने इन्वेलप पे लिखा था एड्रेस में टू गार्ड। आप जो ये पोस्टमैन देख करके तो हक्का बक्का रह गए, ये सरप्राइज हो गए, अरे ये क्या है, ऐसा तो आज तक हमने लाइफ में इतना हमने लेटर ये देखा, और आज तक मैंने नहीं देखा क्या कि कोई जो है गार्ड को लेटर लिखता हो। अब ये फौरन गए वहां उनके पास, जो काफी एमिएबल थे, जो हेड पोस्ट मास्टर थे, उनके पास ये लेटर दिखाया, और वो लेटर भी वो देख करके काफी खिलखिला के हंसे। और वही नहीं, सारे एम्प्लॉय हंसने लगे कि अरे भाई ये कौन सा शख्स है जो गार्ड को लेटर लिखता है। आज तक हमने अपने एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस के करियर में मैंने आज तक ही ऐसा नहीं देखा कि किसी ने गार्ड को लेटर लिखा हो। लेकिन तुरंत बाद वो फौरन, ये जो पोस्ट मास्टर हैं वो एमिएबल हैं, फ्रेंडली नेचर के थे, दोस्ताना उनका रवैया था, वो फौरन सीरियस हो जाते हैं और वो बोलते हैं काश ये जो ईमान है, ये जो फेथ है, ये जो विश्वास है, वो काश हमारे अंदर भी होता। जिस तरीके जिसने भी ये लेटर लिखा है उनको ये बहुत विश्वास है, बहुत ईमान है कि हमने जो लेटर गार्ड को लिखा है उसका जरूर हमें जो रिप्लाई आएगा, और जो मैंने मांग किया है वो जरूर मिलेगा। तो इससे वो काफी वो ये हुए, और लास्टली उन्होंने डिसाइड किया, सारे एम्प्लॉय को बुलाया हेड पोस्ट मास्टर ने, और उन्होंने बुला करके कहा कि एक काम करते हैं, इनके विश्वास को हमें तोड़ना नहीं चाहिए, जो इनका विश्वास गार्ड पर है हमें तोड़ना नहीं चाहिए। इसका यही करते हैं कि एक काम करते हैं, हम लोग सब मिल करके जो अपने सैलरी से कुछ रुपया इकट्ठा करके कलेक्ट करके हम इनको भेज देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 70 पेसोज एक कलेक्ट करके इन्होंने उसमें ये कर दिया, मनी ऑर्डर के रूप में उसको कर दिया। तो ये इसका लेटर आ नहीं रहा था। नेक्स्ट संडे जो ये आए फिर पोस्ट ऑफिस लेंचो, तो लेंचो नेक्स्ट ऑफिस आए, नेक्स्ट संडे वो पोस्ट ऑफिस आए। पोस्ट ऑफिस आने के बाद इन्होंने क्या किया कि वहां गए और देखने के बाद ओके आया हुआ है, तो लेकिन बट तो आया है मेरा ओनली कितना 70 पेसोज आया है। और जब वो लेटर देखे और प्लस वो पूरा काउंट करना शुरू कर दिए कि भाई कितना मिला, देखे 70 पेसोज मिला है, ओनली 70 पेसोज मिला है। ये देख करके जो और गुस्सा में हो गया लेंचो कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने 100 मांगा था और 70 ही आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं गार्ड से 100 पेसोज मांगू और वो मुझे 70 मांगे। गार्ड कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेंचो कभी मांगे गार्ड से और गार्ड इनकी बात को काट दे या उससे कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, ये लेंचो अपने दिल में सोच रहे हैं। और लेंचो क्या करते हैं, बहुत गुस्से हो जाते हैं कि ये इसका मतलब है कि हमने 100 पेसोज मांगा था, 70 पेसोज ही मुझे मिला, 30 पेसोज जो है ये जितने भी ये एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, इन लोगों ने चुरा लिया, इन लोगों ने ले लिया। तो इन्होंने गुस्सा में ये भी कहा, you know, the employees of the post office are bunch of crooks। कितना लुटेरा वर्ड का इन्होंने, बहुत हार्ड वर्ड का यूज इन्होंने किया है। फिर अगले ही दिन वो आते हैं और आने के बाद घर पर उन्होंने फिर से एक और लेटर लिखते हैं गार्ड को, गार्ड you know I have urgent need of 100 pesos, only you have sent me just 70 pesos, kindly remaining send me again, but remember don't send via mail। उन्होंने क्या कहा कि आप याद रखें कि मुझे अब पोस्ट ऑफिस के जरिए आप मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में उन्होंने क्या कहा, अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो जितने एम्प्लॉई हैं वो सब लुटेरे हैं, वो चोर हैं, डाकू हैं, वो हमारा रुपया चुरा लेते हैं।
जो भी रुपया आता है उसमें से काट लेते हैं, इसलिए आप उनके थ्रू नहीं कोई दूसरे सोर्स से भेजिएगा। ये क्या करने लगे, इन्होंने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद ये सारी चीजें फिर वो गए और लेटर को उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो इससे ये पूरे जो सिनारियो आप इस पूरे जो लेंचो का आप देख रहे हैं, लेंचो का फेथ है, इससे आपको ये कैसा लगा? इस तरीके से आप मुझे बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसा लगा, कितना स्ट्रॉन्ग फेथ है उनको गॉड पे। और एक तरीके से जीएल फॉन्टेस जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जो लेंचो है इनका स्ट्रॉन्ग फेथ है वो हमें भी करना चाहिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग फेथ हो किसी चीज में और आप उसमें जोरदार अंदाज में आप पड़ जाएं तो आपको मुमकिन है कि आपको हमेशा 100% आपको कामयाबी मिलेगी, कोई ना कोई तरीके से आपको जरूर वो कामयाबी मिलेगी। ये चीजें जीएल फॉन्टेस ने इस कहानी के जरिए बताया है। जिस तरीके से लेंचो को कामयाबी मिलती है कि अगर उन्होंने गार्ड को भेजा लेटर, तो गार्ड को एक्चुअली नहीं मिला, एक्चुअली गार्ड को लेटर नहीं मिला, बट उनका जो है प्रबंध, उसका जो मैनेजमेंट है, उनका जो अरेंजमेंट है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने कर दिया। तो किसी न किसी के जरिए आपका काम जरूर हो जाता है। अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग है, आपका ईमान मजबूत है, तो आप बहुत जो भी आप ईमान के थ्रू आप काम करना चाहेंगे, अगर आपका ईमान मजबूत है, आप जो भी चाहेंगे जरूर होगा। बस अपने फेथ को, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखिए, पॉजिटिव रहिए। जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता रहेगा और लाइफ में कामयाबी मिलती रहेगी। आपको ये स्टोरी कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और इसका क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में जरूर बनाएंगे। इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं हम उसको सारी चीजों को देखेंगे, और इसमें मैंने वोकेबुलरी का भी साइड में दे रखा है, आप उनको देख सकते हैं। जिनका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा बता सकते हैं, और भी अगर समझ में नहीं आ रहा मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।